शहीद सिंह उठाते हैं अमृतधारी को 5 बजे दोबारा, और फिर भी अगर वो नहीं उठा ना तो जो शहीद सिंह हैं वो घर के दरवाजे खोल देते हैं, बुरी ताकतें अंदर आ जाती हैं। सपने भी बुरे आ सकते हैं आपको, अमृत वेले आपको एकदम से झटका भी लग सकता है। वो सारी चीज़ें शहीद सिंह आपको उठाने के लिए करते हैं। जब वो सो रहा था ना औरंगज़ेब, तो किसी ने ना वो उसकी दाढ़ी खींच के ना ऐसे पलट के मारा और बेड पलटा दिया। तो वह मती ताजी ना मुस्कुरा के उसको बोले, वो कहते कि मैं शहीद सिंह हूँ, मैं जैसे आज तेरा बेड मोदा किया है ना, तेरे को गिराया है, मैं एवरी डे आके तेरे को ऐसे तंग करूँगा। शहीद सिंहों की ताकत इस सृष्टि में सबसे बड़ी मानी गई है। जहाँ पर शहीद सिंहों का पैरा लग जाता है वहाँ पर कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं कि गुरसिखों में जितना ज़्यादा आप रहोगे ना, इस तरह की चीज़ें, गुप्त चीज़ें बड़ी पता चलती हैं। अगर आपको ठीक लगे आप रख लो, अगर आपको नहीं ठीक लगे यू कैन लीव दैट असाइड ऑल्सो। कि अमृत वेले अमृतधारी के घर पे 2:30 या 3 बजे शहीद सिंह ज़रूर आते हैं, अगर वो सोया हुआ अमृतधारी। और उस घर के बाहर नेगेटिव ताकतें, बुरी ताकतें भी आई होती हैं। पाप, कलेश, निंदा, झूठ, गालियाँ, गलत बोलना, गलत करना, वो सब बुरी ताकतें भी आई होती हैं। और शहीद सिंह जो है अमृतधारी के जो घर का दरवाज़ा वो बंद कर देते हैं 2:30-3 बजे कि तू अंदर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, बुरी ताकतें अंदर नहीं जा सकती। उसके बाद शहीद सिंह 5 बजे दोबारा आते हैं अमृतधारी के घर में। वो देखते हैं कि वो उठा है कि नहीं उठा, और 5 बजे फिर वो उठाते हैं, शहीद सिंह उठाते हैं अमृतधारी को 5 बजे दोबारा। और फिर भी अगर वो नहीं उठा ना तो जो शहीद सिंह हैं वो घर के दरवाजे खोल देते हैं, बुरी ताकतें अंदर आ जाती हैं। सो ये थोड़ी गुप्त चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि इजाज़त नहीं होती। बट हाँ, बट आपने जब ये बोला ना कि वो शहीद सिंह आके उठाते हैं, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि वो अपने आप ही नींद खुल जाती है। लाइक एकदम से ऐसा सपना आता है कि आप कहीं एकदम गिर गए और एकदम ऐसे एकदम होता है कि हाँ मैं तो घर पे ही था। इवन मेरे गुरु प्यारे हैं, दोस्त मैं जानता हूँ जिनको चपेड़े ही पड़ती हैं, पड़ी हुई हैं। सपने भी बुरे आ सकते हैं आपको अमृत वेले, ठीक है, आपको एकदम से झटका भी लग सकता है। वो सारी चीज़ें शहीद सिंह आपको उठाने के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने गुरु महाराज की दी हुई कृपान पहन ली, उनसे आपको अमृत की दात मिल गई, तो शहीद सिंहों की ड्यूटियां लगती हैं कि वो सिख वहाँ रहता है, उसका ख्याल रखो। और अगर आपका जप तप वधिया है, भक्ति बहुत अच्छी है, आप गुरु महाराज के हुक्मों का पालन करते हो, फिर तो आपके आसपास शहीदों का पैरा लग जाता है 24/7। तो जो भी बुरी ताकतें हैं वो आपको परेशान नहीं कर पाती, वो तंग नहीं कर पाती। उस बंदे की लाइफ में दुख सिर्फ वही आता है जो उसके कर्म रह जाते हैं, और जो नाम सिमरन के बावजूद जो थोड़े बहुत रह जाते हैं वही कर्म आते हैं। या फिर अगर गुरु महाराज ने उस गुरसिक्का को टेस्ट लेना होता है तो कोई दुख आता है। वैसे दुनियावी तौर पे, कलयुगी तौर पे, माया के तौर पर उस बंदे को जिसको शहीद सिंह का पैरा लग जाता है, उस बंदे को बुरी ताकतें उसकी परछाई की तरफ भी नहीं देख पाती। शहीद सिंहों का पैरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पता है, मैंने अपनी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है। जब मैं कॉलेज मॉर्निंग में जाती हूँ तो जो मतलब रूट है कॉलेज पे जाने का, वो बहुत ज़्यादा कह लो वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं। एक्सीडेंट्स होना और मतलब प्रॉब्लम्स आनी, और वो वहाँ का जो एरिया है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ना अब अरदास करके निकलते हैं कि मतलब बाबा जी अंग संग साई हो ना, शहीदों दा पैरा नाल रखना, मतलब राह पैन वाली साड़ी ओखानू आप विच पै के दूर करना। तो उस दिन ये हुआ था कि लाइक ऐसे मतलब मैं जा रही हूँ, अब मुझे पता नहीं पीछे से कोई ट्रक वाला था कि क्या था, मैं साइड दे रही हूँ, वो ओवरटेक नहीं कर रहा, बट लेकिन स्कूटी के पीछे पीछे चला रहा है। पूरी रोड खाली है, स्कूटी के पीछे पीछे चला रहा है। मैं ब्रेक लगा रही हूँ, वो भी ब्रेक लगा रहा है। मैं तेज़ चल रही हूँ, वो तेज़ चल रहा है। तो आई वॉज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, ना मैं रूट चेंज कर सकती हूँ या ना वो। अब पता नहीं क्या हुआ
कैसे हुआ मुझे नहीं पता, उसके दिमाग में क्या आया, उसने वहीं ब्रेक लगा ली और बाहर उतर के वो ऐसे पता नहीं क्या करने लग गया कि उसको कुछ हुआ या उसको वो मतलब उसको किसी ने मारा हो। इस तरीके से वो बाहर आके जोर जोर से वो चीखने लगा। मैं तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, मेरे को लगा कि उसको कुछ वो दौरा वौरा पड़ा है, मैं तो चली गई। बट लेकिन हाँ, वो प्रैक्टिकलिटी थी, वो मैंने देखा। तो मैंने आके मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा देख ये पैरा होता है, उसकी कुछ बुरी नीयत होगी। हाँ, देखो अमृतधारियों के साथ तो ये बहुत होता है। मैं भी छोटी सी बात बताऊं कि मैं गुरुद्वारे से बाहर आया, गाड़ी में था, मैं गाड़ी चला रहा था, तो गुरुद्वारे से बाहर आया एंड आई वाज ऑन लाइट्स, ठीक है, लाल लाइट थी। एक ना बुज़ुर्ग से गुरसिख बुज़ुर्ग से आए और मेरी सिंगनी भी साथ ही बैठी थी। तो उन्होंने ना बाहर से बोला, कहते कि आप मेरे को वहाँ छोड़ दोगे, ठीक है, एक जगह बोली, ठीक है, कि आप मेरे को वहाँ छोड़ दोगे, वो वाले गुरुद्वारे में छोड़ दोगे। तो मैंने कहा हाँ जी बैठो बैठो बैठो। जब वो बैठ गए, लाल लाइट ही है अभी, तो मैं मन में सोच रहा हूँ कि मैंने तो इधर जाना है, मेरा तो घर यहाँ है, मैं वो वाले गुरुद्वारे में जाऊँ तो मैं तो 5 किलोमीटर दूर पूरा पड़ जाएगा, घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। एंड देन आई वाज लाइक कि ये क्या बेवकूफ़ी की मैंने, ठीक है, वो किसी और से भी लिफ्ट ले सकते थे, ठीक है। तो मैंने कहा अब तो बिठा लिया, अब मैं निकालूंगा थोड़ी। तो मैं ना थोड़ा सा आगे गया, ठीक है, घूमा मैं वो वाले गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे के बाहर उनको जो बुज़ुर्ग हैं उनको उतारा। एंड बाद में ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, ठीक है, मेरे मन में आया कि अगर मैं उस टाइम पर राइट जाना होता, मैंने अगर मैं घर चला जाता वहीं से ही, तो क्या पता मेरा एक्सीडेंट होना था। और पता है, जब मैंने गुरुद्वारे में छोड़ा ना वो बुज़ुर्ग को, और मैं थोड़ा सा ही गाड़ी आगे लेके गया और मैंने देखा कि, मैंने कहा कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे आगे, थे ही नहीं वहाँ पर, कुछ था नहीं वहाँ पर, कोई नहीं था। एंड दैट वाज लाइक कि मेरे भी थोड़े गूज़बम्स आ गए थे मेरे को कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि अभी वो बुज़ुर्ग मेरे पीछे बैठे थे, गाड़ी से उतरे हैं, मैंने इधर देखा है, थोड़ा पहली गियर डाली है, एंड आई वाज लाइक मैं पीछे कोई है ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें ना होती हैं अगर आपका नित्यनेम का पैरा है, ठीक है, और अगर आपका नाम अभ्यास बहुत ज़्यादा है, फिर तो शहीद सिंहों के साथ आपकी बातचीत भी होती है, ठीक है। पर हाँ, वो एक ऐसी अनडिठी दुनिया है जिसके बारे में जो गुरसिख हैं वो ज़्यादा क्या बिल्कुल भी बात नहीं करते, सिर्फ गुरसिखों के साथ ही करते हैं, और वो भी उसके साथ करते हैं जिसकी अवस्था उतनी है, जो जिसके साथ भी होती रहती है। तो वो एक महफिल जमती है गुरसिखों की, ठीक है, तो वहाँ पर वो विचार और वो चीज़ें डिस्कस होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे में आपको बताऊँ, शहीद सिंहों का पैरा बहुत तगड़ा होता है और दुनिया की एक्चुअली कोई ताकत नहीं काम कर पाती, ठीक है। जो औरंगज़ेब ही था ना, जब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की शहीदी हुई थी, उसके अगले दिन से क्या हुआ था कि जो औरंगज़ेब है वो आराम से लेटा हुआ था, अपना सोने जा रहा था, लेटा एंड ही वॉज रेडी टू स्लीप, ठीक है। अचानक से ना किसी ने, वो दाढ़ी रखता था, ठीक है, कलमा ही पढ़ता था, वो धर्मी था अपनी तरफ से, बट ही वेंट एग्जैक्टली अपोजिट टू व्हाट इस्लाम एक्चुअली टीचेस। इस्लाम भी बहुत प्यारा धर्म है, बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उनके, बट वो जब गलत विचार आ जाते हैं और तो औरंगज़ेब जैसे ही पैदा हो जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स रहे हैं इस्लाम के इतिहास में ही, जहां पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक दरगाह थी, वहाँ पर औरंगज़ेब ने कुछ चढ़ावा चढ़ाया था, सोना चांदी और पैसे और वो सब मोहरे उस टाइम पर जो थी वो चढ़ाई थी। तो वहाँ के जो मौलवी थे, उस दरगाह के जो मौलवी थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, और जितने भी वहाँ पे मौलवी और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, और औरंगज़ेब को वापस कर दी थी कि तेरे जैसा बंदा इस्लाम धर्म का नहीं हो सकता और हम तेरी पेटा कबूल नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं इवन। सो वो टाइम की बात है कि जब वो सो रहा था ना औरंगज़ेब, तो किसी ने ना वो उसकी दाढ़ी खींच के, क्योंकि दाढ़ी रखता था, तो दाढ़ी खींच के ना ऐसे पलट के मारा और बेड मोदा कर दिया, मतलब बेड पलटा दिया, ठीक है। तो जब वो उठ के देखा उसने, तो वहाँ पर खड़े थे भाई मती दास जी। भाई मती दास जी कौन है? जिन्हों को आरे से चीरा था बीच में से
गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की शहीदी से पहले, तो भाई मतीदास जी थे वहाँ पे। तो वो जो औरंगज़ेब है वो किसी को बताने जोगा भी नहीं, ठीक है। उसने सिपाही बुलाए तो, बट सिपाहियों को कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उसने सिपाही भेज दिए। तो उसने कहा कि ये सिख को तो मैंने मार दिया था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। तो वह मतीदास जी ना मुस्कुरा के उसको बोले, वो कहते कि मैं शहीद सिंह हूँ, मैं शहीद सिंह हूँ। मैं जैसे आज तेरा बेड मोदा किया है ना, तेरे को गिराया है, मैं एवरी डे आके तेरे को ऐसे ही तंग करूँगा। कहते दुनिया का जितना मर्जी मालाएं फैरवा ले, जितने मर्जी मौलवी, जो मर्जी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत ले आ, मेरे सामने कोई काम नहीं करेगी। शहीद सिंहों की ताकत इस सृष्टि में सबसे बड़ी मानी गई है। जहाँ पर शहीद सिंहों का पैरा लग जाता है वहाँ पर कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो बहुत डर जाता है जो औरंगज़ेब होता है। तो औरंगज़ेब ही भाई मतीदास जी से पूछता है कि मैं क्या करूँ, आप क्या चाहते हो। तो वो कहते कि मैं तो रोज़ आके तेरा ऐसे ही बेड मुद्दा करूँगा, हाँ ये चीज़ रुक सकती है, मैं जा सकता हूँ वापस, तुझे जगह छोड़नी पड़ेगी। औरंगज़ेब दिल्ली छोड़ के औरंगाबाद चला गया, ठीक है, और वहाँ जाके राजधानी बना ली। एक राजा के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और इससे बड़ी जो क्या कहते हैं, इससे बड़ी सज़ा नहीं हो सकती किसी राजे के लिए कि वो अपनी ही राजधानी में ना रह पाए। ये देखो, ये शहीद सिंहों की ताकत होती है। वो डर गया था, वो भाग गया फिर वहाँ से। वाहिगुरू।